हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आप लोगों को सेकंड सिटिंग में जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया 19 फरवरी का, उसका 80 क्वेश्चन का आंसर हम 100% सही देने जा रहे हैं। आप लोग मिला लो। इससे पहले हम सेट जी का दे चुके हैं, एच का दे चुके हैं, आई का दे चुके हैं। ये मेरे पास सेट ई है। जिसका सेट नहीं भी डालें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका क्वेश्चन सेम होता है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ अलग अलग होता है। तो तुम लोग मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम लोग कोई एजुकेशन ग्रुप में जुटा हुआ है जिसमें क्लास 10 का स्टूडेंट है, तो उसमें शेयर भी कर सकता है, जिससे कि वो लोग भी सही सही 100% क्वेश्चन मिला ले। ठीक है ना। इस पर सब सब्जेक्ट का तैयारी करवाया था, क्लास 10, 11, 12 का। ठीक है ना। और सब सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड है, हिंदी संस्कृत का। चलो, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जो अभी तक नहीं किया है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है ना। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में राजस्थान से सर्वप्रथम आरंभ हुआ। ठीक है ना। और पंचायती राज अधिनियम भी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान से ही शुरू हुआ। लेकिन नगर निगम की शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई से हुआ। ये थोड़ा उल्टा आ गया है, तमिलनाडु के चेन्नई से हुआ। लेकिन पटना, बिहार में पूछेगा नगर निगम तो होगा कहाँ से? पटना से। यहाँ पर क्या है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? थोड़ा उल्टा हो गया था। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश 570 किलोमीटर सीमा लगाता है और बिहार 553 किलोमीटर लगाता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बना था। इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या हो गया? दो पेपर थोड़ा उल्टा हो गया, बाकी वैसा पेपर सीधा है। ठीक है ना। अगला है, पंचायतों में महिलाओं का कितना परसेंट आरक्षण है? तो 50% आरक्षण महिलाओं के पंचायत में है। और 50% आरक्षण देना प्रथम बिहार राज्य शुरू किया था। ठीक है ना। अगला है, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायती राज और नगर पालिका के देखरेख के लिए। तो इसका बिल्कुल ए होगा। जो डी मारा उसका गलत है। ठीक है ना। और केंद्र के लिए होता है केंद्र आयोग। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ए सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, सब सीधा मिलेगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो बिहार में पूछेगा तो पटना बोलना है। ऐसे पूरा भारत में पूछेगा तो तमिलनाडु के चेन्नई में। और पंचायती राज पूछेगा तो राजस्थान में बोलना है। सूचना का अधिकार पूछेगा तो राजस्थान बोलना है। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इंदिरा गांधी के विरुद्ध में किया था। ठीक है ना, 1975 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा राज्य लेर मार्ग नहीं है? तो अभी तो सब राज्य में आ गया। ये क्वेश्चन को मुझे पता नहीं, सब राज्य में अभी आ गया। सिक्किम में नहीं है अभी भी। ठीक है ना। तो लास्ट में मेघालय हुआ तो मेघालय मार सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन बोर्ड क्या आंसर देता है देख लेना। ठीक है ना। अब तुम तो यहाँ देखो, वायु परिवहन, तो ये फर्स्ट सिटिंग में आया। जो फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर होता है उसको जो अगर देख के कोई जाएगा तो उससे डायरेक्ट 10 क्वेश्चन लड़ जाता है, जो समझाते हैं हम, और पाँचों क्वेश्चन हुबहू आ जाता है। ठीक है ना। तो वायु परिवहन 1953 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है। और अच्छा लगेगा तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। और एजुकेशन ग्रुप में शेयर भी कर देना, जिससे कि और लोग सही सही आंसर प्राप्त कर सके। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? तो निर्वात है कांडला में। कहाँ पर? निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला, गुजरात के कांडला बंदरगाह है, जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो बिहार में बहुत कम वन है, मात्र 7% वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7%, बिल्कुल सही। लेकिन 33% वन होना चाहिए, लेकिन 7% वन है। ठीक है ना। वो भी जम्मू में और पश्चिम चंपारण में है। ठीक है ना। धान एक प्रकार का क्या है? तो धान का जो प्रकार है, ओस भी है, बोरो भी है, अमन भी है। तो इसमें से डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक जिसमें होगा वो जलेगा। तो कोयला में कार्बन होता है, इसलिए कार्बन जलता है। कोयला का 4 एस होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। सब भारत में सर्वाधिक मिलता है बिटुमिनस। प्रथम पृथ्वी सोलर, प्रथम ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट सिटी में यही आ गया था। ठीक है ना। और इसमें भी आ गया, इसलिए तुम लोग बोलते फर्स्ट वाला भी देख लो। तो रियो डी जेनरो, ब्राजील के रियो डी जेनरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया। ठीक है ना। द्वितीय 1997 में, तृतीय 2002 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो चीनी, सूती और जूट ये कृषि आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है चूना पत्थर पर आधारित है। तो इसका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो अभी वर्तमान समय में 8 वो राष्ट्रीय दल है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, ये रामविलास पासवान, चिराग पासवान का है। और ये क्षेत्रीय पार्टी है, सिर्फ बिहार बल में ही सीमित है। ठीक है ना। तो इसका बी नंबर बिल्कुल कलेक्ट हो गया है।
अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना, और जो बिल्कुल अभी नया चैनल पर जुड़ा है सब्सक्राइब भी कर लेना। बोलीविया में और शेयर भी कर देना। बोलीविया में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्यों वृद्धि हुआ? तो जल का निजीकरण यानी प्राइवेटकरण कर दिया, इसलिए वृद्धि हुआ। बोलीविया कहाँ है? तो देखो यही क्वेश्चन पूछ दिया है। बोलीविया जो है वो है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका ब्राजील, बोलीविया, उरुग्वे, पेरू, चिली, पराग्वे सब है कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। अगला है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और सर्वाधिक योगदान अथी में जीडीपी में सेवा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का होता है, ठीक है ना। और सर्वाधिक लेकिन रोजगार देता है कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है, स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है? कोरोना है। कोरोना वाला कोरोना ना है, ये दूसरा कोरोना है। तो कोरोना है। डॉलर जो है अमेरिका का है, रूबल जो है रूस का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी के कुचक्र की धारणा कौन दिया था? तो दिया था लियोनेल नरकस नामक अर्थशास्त्री ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो मेरा है वो है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संस्था कौन है? तो देखो फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म बोलो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एंड रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, बैंक डेवलपमेंट बैंक होता है, इसका नाबार्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अथी से हुआ था, प्रस्ताव से हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड इरविन था, लेकिन इसका नेता कौन था? इसका नेता महात्मा गांधी था। दांडी यात्रा के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था और 1930 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा संधि कब हुआ? जेनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुआ था। और WHO, WTO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ILO, तीनों का मुख्यालय जनेवा ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, चौरा चौड़ी कांड कहाँ कहाँ हुआ था? तो चौरा चौड़ी कांड कब हुआ था? चौरा चौड़ी कांड 5 फरवरी 1922 के गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसी से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, यही कारण। विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो विश्व का पहला समाजवादी देश रूस है, पूंजीवादी अमेरिका है, भारत मिश्रित है। तो बिल्कुल इसका सी सही हो जाएगा। अच्छा लग रहा है? और जो बिल्कुल चैनल पर नया है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तुम्हें इस पर सभी सब्जेक्ट का 100% करेक्ट ऑब्जेक्टिव डाला जाता है समझा कर। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है? तो और यहाँ सब्जेक्ट का पढ़ाई भी होता है 10, 11, 12 का, ठीक है। सब पूरा सिलेबस खत्म है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली है, और भारत आने वाला प्रथम व्यापारी भी पुर्तगाली है। फर्स्ट सेटिंग में आया था। और याद रखना कि जो हिंद चीन में जो कब्जा कर लिया था फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी जो वहाँ बस गया उसको कोलोन कहते हैं, जिसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम दोनों एक मिलके 1975 ईस्वी में एक हो गया मिलके। और हो ची मिन के प्रयास में हुआ था, इसलिए हो ची मिन को वहाँ का राष्ट्रपिता कहा जाता है। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। और काउंट काबुल, गेरिबाल्डी और मेजिनी तीनों इटली का एकीकरण किया था, ठीक है ना। और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क किया था। अगला, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो जानते हैं हम खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो यूपी में है, रिहन नदी पर बांध बनाने के कारण हुआ है। और गोविंद बल्लभ पंत जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री था, उसी के नाम पर पड़ गया था। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश जो है वो बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, इसलिए इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मानचित्र में नीलो रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जल को दिखाया जाता है, ठीक है ना। और पर्वत को भूरा रंग के द्वारा, और बर्फ को सफ़ेद रंग के द्वारा, मैदान को हरा रंग के द्वारा। तो इसका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है जोन 5 में आता है, भूकंपीय पेटी जोन 5 में आता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? अगला है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है ना। अब पूर्वोत्तर पूछता तो गोरखपुर होता। और बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ये है पूर्व रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। तो इसका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई, जिससे भूमि का क्वालिटी गुणवत्ता कम हो गया था। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन पूछेगा योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री बोलेंगे, जिसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री राज्यपाल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कंबोडिया में स्थित है, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा लग रहा है? और जो बिल्कुल नहीं यार, सब्सक्राइब भी कर लेना। और तुम लोग को शेयर थोड़ा बोले थे तो कोई ग्रुप रूप में रहेगा तो शेयर भी कर लेना। मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। और तारी विरोधी आंदोलन भी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था।
और बोलेगा क्या, पंचायती राज तो राजस्थान, और सूचना का अधिकार राजस्थान, नगर निगम तमिलनाडु की चेन्नई। इनमें से कौन सा गैर आर्थिक है, तो गैर आर्थिक पूछ रहा है। आर्थिक पूछता तो ऊर्जा हो जाता है, यातायात हो जाता है, संचार हो जाता है, लेकिन गैर आर्थिक में आता है शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सब आता है, अब बैंक ये सब आता है, तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा गैर आर्थिक में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना फर्स्ट सिटिंग में भी आया था। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। और WTO और WHO और ILO तीनों का मुख्यालय जनेवा में है, ठीक है ना। ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है, ब्रेटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है, ये पर्यावरण पर एक सम्मेलन बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जारी हुआ था, तो बिल्कुल मनमोहन सिंह करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? देखो, योजना आयोग का समाप्ति नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2014 को किया, और उसी के एक दिन बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना नरेंद्र मोदी ने कर दिया था, जिसका बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। और नीति आयोग योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो बता दो नीति आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? तो सिंपल बात है, प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1867 ईस्वी में, और उस समय भारत का राष्ट्रीय आय 20 रुपया बताया था। एक पुस्तक भी लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है, और इसको, ये बांग्लादेश का अर्थशास्त्री है, इसको जो है मतलब नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, रेशम का सर्वप्रथम खोज चीन में हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा का खोज सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ठीक है ना। पतंग उड़ाने का चीन में हुआ था, लेकिन पूछेगा पेपर का, तो चीन में हुआ था, लेकिन पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ सर्वप्रथम? तो इसका हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। गुटेनबर्ग के प्रयास, तो मिला कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 95 थीसिस की रचना की? 95 थीसिस पूछेगा तो मार्टिन लूथर होगा, लेकिन अप्रैल थीसिस पूछता तो लेनिन होता। तो 95 थीसिस का है मार्टिन लूथिल, और पोप को ये चैलेंज दे दिया था, ठीक है ना। और लूसो कहाँ के? तो रूसो रूस का ना है, ठीक है ना, फ्रांस का है। अगला क्या है, मिलात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो मिलात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, और ये 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना भी किया था। सती प्रथा पर रोक लगवाया था, इसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला क्या है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो काटी मुजफ्फरपुर में है, कहलगांव भागलपुर में है, फर्स्ट सिटिंग में आया था, और नबीनगर जो है ये नबीनगर में है, तो सभी ये भी बिहार में है, तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी जो है 1957 ईस्वी में किया गया, ठीक है ना। लेकिन स्थापना 1987 में हुआ था, लेकिन नाम आकाशवाणी 1957 ईस्वी में रखा गया था। अगला है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, जिसका सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में ही होता है सोपानी कृषि, इन्हें सीढ़ीनुमा खेती होता है। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी बोले, या आर्थिक राजधानी बोले, या फिल्म सिटी बोले, तो ये मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे राजधानी पूछा तो नई दिल्ली बोलते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? फर्स्ट सिटी में भी आया। अब बता चुके हैं, सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। लेकिन सर्वाधिक रोजगार कौन देता है? तो देता है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होता है? तो स्वर्ण आभूषण पर होता है कौन? तो होता है हॉलमार्क, ठीक है ना। और कृषि उत्पाद पर होता है एग मार्क, और पर्यावरण पर होता है हॉलमार्क। तो इसका एग मार्क, एग मतलब कृषि होता है, कृषि इसलिए एग मार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क, ठीक है ना। और कृषि ला पूछा तो एग मार्क। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ, तो इसका 1986 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, और यह उत्तरी बिहार में तबाही हर साल लाता है, बाढ़ लाता है, और अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करता है, सर्वाधिक धार से बहता है, नेपाल से बहता है, जो बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार महासागर के तली में जो भूकंप आता है, जब कंपन होता है, उसे सुनामी कहते हैं, और सुनामी जो है जापानी शब्द है, ठीक है ना। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग करते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं।
संसाधन की खोज के लिए, कहाँ कोयला है, कहाँ पेट्रोलियम है, कहाँ प्राकृतिक गैस है, कहाँ पर खनिज है, इसे पता करने के लिए बिहार में अति जल दोहन से किस तक का संकलन बढ़ा है। तो बढ़ा है आर्सेनिक का, पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया है अति जल दोहन से, यानी अति जल दोहन, जल निकालने से। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। और चिपको आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिला में 1973 ईस्वी में हुआ था। पेड़ को बचाने के लिए पेड़ में चिपक कर, पर्यावरण से संबंधित था। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये मेरा अनवीकरणीय है, इसी को परंपरागत भी बोलते हैं। बाकी बार ये तीनों नवीकरणीय है, जिसको गैर परंपरागत बोलते हैं। अगला क्या है? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व कौन सा जिला है? तो शिवहर है, लेकिन ऑप्शन में हम शिवहर देवे ने किया है, इसलिए यहाँ पर हम पटना मार सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तुम लोग को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर देना दोस्तों भी, ताकि वो मिला सके। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में जो है मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। लेकिन कोयला का 4 प्रकार होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पिट कोयला। लेकिन भारत में सर्वाधिक मिलता है बिटुमिनस, और झरिया कोयला के लिए फेमस है। भारत में सर्वप्रथम कोयला खान कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज था। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासीनराम, मेघालय में। इसका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। पहले था चेरापूंजी, लेकिन अब मासीनराम है। ठीक है। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी कौन है? तो प्राचीनतम नदी घाटी कोसी नहीं है, सोन है। ठीक है, दक्षिण बिहार क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना, ये प्राचीनतम है। ठीक है ना। उसके बाद कोसी है, उससे गंडक नदी घाटी परियोजना है। मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट में हुआ था। तो इसका बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह केरल। भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? तो रानीगंज, पश्चिम बंगाल। ये प्राचीनतम है, यानी सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बोनस भुगतान। तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में हुआ था। 1965 आता है पंचवर्षीय योजना में। तो इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 1965 में पारित हुआ था। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये क्या किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और भारत का पहला जूट मिल का स्थापना और सूती वस्त्र पूछेगा सफल कारखाना तो 1854 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कावस जी नानाजी दावर ने किया था। अगला है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टलाइट ने किया था। ठीक है ना। और तो इसका एडमंड कार्टलाइट हो जाएगा। लेकिन फ्लाइंग शटल पूछता तो जॉन क्यू होता, और भाप इंजन पूछता तो जेम्स वाट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताए थे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO और WHO और WTO तीनों का मुख्यालय जनेवा है। जनेवा कौन सा देश में है? तो स्विट्जरलैंड का एक फेमस शहर है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ये एशिया का देश है, बहुत छोटा देश है, लेकिन काफ़ी विकसित है। भारत सदस्य नहीं है। तो भारत किसका सदस्य नहीं है? डचेस का भी है, G15 का भी है, WTO का भी है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और मुख्यालय जनेवा में। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपेक का फुल फॉर्म देखो, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम को बेचने वाला देश। तो भारत पेट्रोलियम खरीदता है, बेचता नहीं है, इसलिए इसका सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ आप लोग को कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके ये बताना कैसा लगा है, कितना सही हुआ है, ये भी बताना है आप लोग को। और बिल्कुल चैनल पर नया है जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है ना। और इस पर VVI ऑब्जेक्टिव संस्कृत और हिंदी का अपलोड है। फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाओ, और क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखल होगा, तो उसमें जाओ तो मिल जाएगा VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का। और सब्जेक्टिव भी देखो तो ये प्रश्न मिल जाएगा सब्जेक्टिव का, जाके देखो। ठीक है ना, वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम लोग शेयर भी कर देना। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।